बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, जो मैंने अपने 5 जोड़े निकाले थे, उनमें से ये तीसरा जोड़ा है जो नहीं सॉरी, ये दूसरा जोड़ा है जो राइला ने सिया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिया है। बहुत यानी अच्छी फिटिंग आई है। और अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। तो इसके सबसे पहले दुपट्टे पे मैंने दिखाया कि उसमें लेस लगाई है, और तो फिर ये शर्ट है, और शलवार के पांचे में भी लेस लगाई है, जॉइनिंग लेस जो होती है। तो अब ये इस पे एक बंच बना हुआ था शर्ट पे, तो वो मैं चाह रही थी किसी तरह नीचे आ जाता है, क्योंकि ऊपर से सब दुपट्टे से कवर हो जाता है, लेकिन वो नहीं यानी आ सका। वो बहुत बुरा लग रहा था, उल्टा फूल हो रहा था, वो बिल्कुल फ्लावर जो था वो पलट जाता था। तो खैर उसको जिस तरह से था उसी तरह से फिर मैंने राहिला से कहा कि भाई इसको सी दो। और यहाँ पे क्योंकि इसका दुपट्टा रेड था और सूट जो है वो पूरा का पूरा ऑफ वाइट है, तो उस पर थोड़ा ये बस लेसेस भी सब मेरी घर से ही निकाली थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जब मैंने निकाली थी। तो यहाँ पर जो है ये देखिए पहन के मैं इसको खड़ी हो गई हूँ। और अब आप बताइए कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा, फिटिंग के हिसाब से भी अच्छा है। फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बंदा कंफर्टेबल हो, कहीं से फंस नहीं रहा हो, कहीं से बहुत ज़्यादा ढीला ना हो रहा हो, झाबड़ झोल जैसे हो जाता है, इस तरह से ना हो रहा, तो सब यानी सही रहता है, अच्छा रहता है। और माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। तो मैं अपनी बहन का यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करूँगी, बड़ा अच्छा उसने मुझे सूट सीकर दिया है। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है वो दूसरा जो एक तीसरे नंबर का सूट है वो मैं ख़ुद सीने की कोशिश कर रही हूँ। और ये तकरीबन सिल के तैयार तो हो गया जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रही है, लेकिन जनाब वो सीने में मुझे तकरीबन 20-22 दिन लगे। और ये वीडियो मेरी जब से, यानी मैं थोड़ी थोड़ी बस इसको वीडियो को इसमें जो है थोड़ी थोड़ी वीडियो अपनी ऐड करती जा रही थी इस व्लॉग में। तो जैसे जैसे काम होता जा रहा था वैसे वैसे मैं करती जा रही थी, क्योंकि मैं अच्छा ये मैं इसके साथ दिखा रही हूँ, सूट के साथ मेरे पास मैचिंग जूतियाँ भी थी, शूज़ भी थी। तो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल मैचिंग मैच हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैचिंग चीज़ें जो है ना वो घर से ही निकल आती हैं। तो बस यहाँ पर मैं असल में तैयार हुई थी अपने हस्बैंड की खाला के घर जाने के लिए, तो बस मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ जाता है फिर वो सूट जो मैंने सिया है 22 दिन में। कोई सोच सकता है कि 22 दिन भी लग जाते कभी एक सूट को सीने के लिए, लेकिन लग जाते। एक तो गर्मी लगती रहती है हर वक्त, क्या गर्मी इतनी हो रही है। और फिर ये होता है कि बस जो काम कर लिया, नहीं करा तो वो थक जाते हैं, तो बस फिर छोड़ देती हूँ। बस समझो मैं इस तरह से मैंने सिया है इसको कि असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए मशीन पे, यानी मशीन पे नहीं, सिलाई करने के लिए बैठी। और फिर उसके बाद जो है मगरिब की जैसी अज़ान हुई और सब कुछ क्लोज़ कर दिया और बस नमाज़ पढ़ी। और फिर उसके बाद नहीं, फिर हमने यानी सिलाई की तरफ देखा कि हमें कुछ स्टिच भी करना है। तो यहाँ पर ये मैंने सब चीज़ें निकाल ली। सबसे पहले मैंने दुपट्टे को लेस लगाई। अच्छा, दुपट्टे को लेस भी लगाना था और फिर पीछे जो पट्टी भी लगानी थी सेम कलर की। तो फिर इसको फिर मैंने लगाया है, पहले पट्टी लगाई है, फिर उसके ऊपर, क्योंकि लेस वो ऐसी वाली नहीं थी, ऊपर से ही लगनी थी, तो फिर मैंने इसको ऊपर से वो लगाई है, लेस लगाई है। और यहाँ पर मेरा दुपट्टा जो है वो रेडी हो चुका है और अच्छा लग रहा है, पहनने से भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये लेस भी मेरी घर से निकल आई थी, इस पर भी मैंने कोई पैसे नहीं खर्च के, बस जो सूट ख़रीदने पे पैसे खर्च हुए हैं वही हुए हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम शलवार की कटिंग करेंगे, क्योंकि आसान आसान काम मैं पहले कर लेती हूँ और जो मुश्किल मुश्किल काम लगते हैं ना वो मैं आखिर में करती हूँ, जैसे शर्ट सीना। तो शर्ट्स पे भी फिर मैं उसको भी यानी डिवाइड कर देती हूँ, उसके कामों को भी। पहले स्लीव्स बना ली, फिर उसके बाद जो है गला बना लिया, बस इसी तरह से कर करा के उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने शलवार जो है वो कट कर लिया। अच्छा, शलवार में मैं थोड़ी सी 3-3 प्लेटें डालूँगी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यानी लंबा 3 इंच के हिसाब से इसको थोड़ा लंबा मैंने कटिंग की थी। और उसमें पाँचे भी मोड़ने थे, उसी में ही नेफा भी मोड़ना था। तो बस मैंने इतनी लंबी को यानी अलग से कपड़ा नहीं लगाया। और ये सारी जो हैं प्लेटें भी डालनी थी, और उसके बाद जो है 3-3, और ये मैंने थोड़ी चौड़ी वाली डाली थी, क्योंकि बारीक वाली मुझे नज़र नहीं आ रही थी। सच्ची बात ये, वो जब भी मैं डाल रही थी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी, और वो इतनी बुरी लगती। तो फिर मैंने कहा चलो इसको तो छोड़ दो, ये तो मेरे बस का काम नहीं है, तो जो मेरे बस का काम है बस वही करते।
तो ये मैंने फिर बना लिया, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे अब सिलने के बाद ये लग रहा है कि ये मैंने 2 जगह जो लेस लगा ली ना, तो ये शायद मैंने बहुत ओवर कर दिया। अगर मैं बस नीचे लगाए रखती और प्लेट्स डाल लेती तो ये सही था। लेकिन अब फिर मुझे इसको सीने के बाद उधेड़ने का बिल्कुल नहीं हिम्मत हो रही थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो सिल गया वो सिल गया। अच्छा, यहाँ पे लेंथ इसकी थोड़ी सी छोटी थी। अब शर्ट की बारी आ गई, तो मैंने उस शर्ट पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा जोड़ डाला है। इसलिए डाला है कि नीचे मैं नहीं डाल सकती थी जोड़, वैसे तो बॉर्डर नहीं था, डाल भी सकती थी, लेकिन ना वो नीचे बुरा लगता, तो फिर मैंने ऊपर की तरफ डाला कि ऊपर तो दुपट्टा आ जाता है और इतना जोड़ पता भी नहीं चलता ऊपर। तो बस यहाँ पर स्लीव्स में भी पहले मैंने आपको बताया था दोनों साइड पे जोड़ आया था, तो इस दफ़ा मैंने सिर्फ बैक साइड पे जोड़ लिया है एक तरफ। और जोड़ तो क्योंकि आते हैं, ये जो स्लीव्स ये कटी कटाई वहाँ से हमें मिलती हैं ना, जैसे सूट के साथ आती हैं, तो उसमें हल्का सा जोड़ लगाना पड़ता है मुझे। अच्छा जनाब, यहाँ पर भी मैंने इसको देखें पट्टी लगाई है पीछे की तरफ, और आगे मैंने इसके लेस लगा दी है, और इसको मैंने ये स्लीव्स अपनी तैयार कर ली हैं बिल्कुल। और सबसे पहले मैं स्लीव्स ही तैयार करती हूँ, और इनको फिर मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे भी भुलक्कड़ हूँ, कभी कभी पता चला कोई गले की पट्टी काटनी है तो मैं स्लीव्स काट जाती हूँ। ऐसा भी बहुत बहुत दफ़ा हुआ है, और शायद अब दोबारा से मैंने स्टिचिंग शुरू की है, तो अब फिर भी शायद मैं ऐसे हरकतें बहुत करूँ। तो मैं इसलिए भाई जो काम कर लेती हूँ ना, उसको मैं बिल्कुल अलग हटा के रख देती हूँ, ताकि ये दोबारा मेरे हाथ में ना आए और मैं कोई गलत काम ना करूँ। और इस वक्त भी जब मैं ये गला यानी नेक बना रही थी, और इसके लिए मैंने पीछे के गले के लिए मैं पट्टी काट रही थी, तो जो दामन है मैं उसमें से एकदम से यानी वो काटने लगी, तो फिर मुझे एकदम से ख्याल है, मैंने कहा उसको मैं देख तो लूँ, तो कि ये क्या चीज़ है, ये इतना बड़ा कपड़ा कैसे आ गया मेरे हाथ में। तो वो देखा, तो मैं दामन में से पट्टी निकाल रही थी। तो ऐसा ऐसा काम भी मैं करती हूँ। और ये बस क्या करें, अब हर वक्त क्या बोले हाँ, खुद ही समझ जाएं क्यों होते हैं ये सारे काम। अच्छा जी, बस यहाँ पर ये मैंने इसकी नेक भी रेडी कर ली है, और ये पट्टी भी मैंने निकाल ली है। और अब जो है मैं अब इसके पहले नेक लगाऊंगी, और ऊपर से सारा आगे पीछे के दोनों नेक तैयार कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है फिटिंग होगी इसकी, और स्लीव्स लगेंगी। उसके बाद आ जाएगी नीचे चाक्स और दामन की बारी। और ये भी बहुत मुश्किल काम था, चौक बनाना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि उसमें भी यानी साइड में भी पट्टी, पीछे पट्टी भी लगानी थी मुझे, और ऊपर से फिर लेस भी लगानी थी। दामन में तो लेस नहीं लगानी थी, क्योंकि पाइचों में बहुत सारी भर भर के लगा ली थी, तो फिर मैंने कहा दामन में तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। हाँ, लेकिन मैंने उसके इसमें जो होते हैं चॉक्स में मैंने ये लेस ज़रूर लगाई, और अच्छी भी लग रही है लेस इसमें। लेकिन यह है कि बहुत काफ़ी यानी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, जबकि बहुत आसान काम है ये, बहुत किया हुआ भी है बहुत, लेकिन अब जो है ना बस हो जाता है, नहीं होता काम तो क्या करें। अब वक्त का तकाजा यही है कि जो होता है जैसा होता है वैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये सूट सिल के तैयार हो गया है। तो 5 सूटों में से 2 सूट मैंने सिए हैं, 1 सूट मैंने राइला से सिलवाया है, और अभी 2 सूट बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ईद से पहले कोशिश तो मेरी ये है कि बकरीद से पहले मेरे सारे सूट सिल जाएं, और अगर नहीं सिल सके तो फिर देखते हैं। वैसे अभी राइला ने भी ऑफ़र की है कि जो है 2 सूट हैं तो एक आप ही मुझसे सिलवा लो, एक तुम खुद सिलो। तो देखते हैं राहिला से सिलवाए, उसके पास भी अपने अपने भी कपड़े इतने सारे सीने के लिए होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और घर के भी काम सारे होते हैं, और तबीयत उसकी भी सही नहीं रहती है। तो इसलिए मैं फिर सोचती हूँ कि उसको सिलवाने से बेहतर मैं टेलर को दे दूँ। लेकिन खैर अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि टेलर के तो बहुत ही नखरे हैं। तो वो तो अगर एक लेस लगाएंगे तो उसके भी 100 रुपये अलग से ले लेंगे, एक कुछ और काम करेंगे उसके 100 रुपये अलग से ले लेंगे, और यानी सादे सूट के तो 1500 हैं ही हैं, और उसके बाद जो है फिर वो जो जो काम हम बताते जाएंगे 100 100 रुपये बढ़ाते जाएंगे। तो देखते हैं, दोनों बहनें मिलके सी लेते हैं, शायद ये 2 सूट क्या क्या होता है। तो बस यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे दोनों सूट कैसे लग रहे हैं। और माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा सिला, फिटिंग वगैरह सब बहुत अच्छी आई। तो बस ये होता है कि बंदा खुद से काम करे तो अच्छा लगता है, फिर बाद में ना कि देखते हैं तो कि भाई अभी तक मैं ऐसा सी सकती हूँ, मुझे ये लगता है, मैं ये सोचती हूँ। तो सिल ही जाता है। बस ये है कि पहले जल्दी सिल लिया करती थी एक सूट, अब ये है कि 22 दिन भी लग जाते हैं, कोई बात नहीं, अपने ही दिन है, अपना ही सूट है, अपनी है सब काम है, हम अपने बॉस खुद हैं। यहाँ पे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।